हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेस्ट लॉ ट्रिक्स। आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 ऑफ सीआरपीसी। सीआरपीसी का चैप्टर नंबर 8 करने वाले हैं, जिसकी हेडिंग है सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस एंड फॉर गुड बिहेवियर। तो एक तरह से आपको समझ में आ रहा होगा कि ये किस चीज से रिलेटेड है। ये रिलेटेड है सिक्योरिटी, यानी कि पैसों से रिलेटेड। किस चीज के पैसे? कि आप गुड बिहेवियर करोगे, आप कुछ प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट करोगे, उस चीज से रिलेटेड क्या आपसे रखवा लिया जाएगा? पैसे रखवा लिए जाएंगे। क्या आपसे रखवा लिए जाएंगे? पैसे, रुपीज रखवा लिए जाएंगे, ताकि आप क्या करो, कुछ ऐसी चीज ना करो। अब हम सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, चलते हैं इसके बेरेट के प्रोविजंस पे, पर उससे पहले हम इसकी ट्रिक्स कर लेते हैं, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसकी ट्रिक्स में देखिए, एक लाइन से यहाँ पे आपको बता दिया जा रहा है अलग अलग लोगों से, किन किन लोगों से आप सिक्योरिटी लोगे। उसके बाद ऑर्डर फॉर सच सिक्योरिटी, फिर इसके बाद अगर वो इंसान कोर्ट में प्रेजेंट है कि नहीं। अभी इस पेज पे हम इतना ही करेंगे। तो सबसे पहले सेक्शन नंबर 106, ये सेक्शन नंबर 106 से स्टार्ट होता है और 124 पे खत्म होता है। ठीक है, 124 पे खत्म होगा, क्योंकि उसके बाद कौन से आ जाएंगे टॉपिक्स? मेंटेनेंस से रिलेटेड आ जाएगा। कहां से? सेक्शन नंबर 125 से। तो ये कहां से स्टार्ट होता है? 106 से शुरू होता है और 124 पे खत्म होता है। बहुत सारे सेक्शंस कवर हो जाएंगे इसके अंडर, बट बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से इसको याद नहीं करना है, बस इसका एक आइडिया बना लेना है अपने ब्रेन में। सबसे पहले सेक्शन नंबर 106 बात करता है सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस ऑन कन्विक्शन। ये क्या है? कन्विक्टेड पर्सन है। ठीक है, और ये 107 में बात होती है सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस इन अदर केसेस। इससे कौन डील करेगा? अदर केसेस। इससे डील करेगा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। इससे कौन करेगा? अब तुमको जेल भेज रहा है तो कौन करेगा? जुडिशियल मजिस्ट्रेट करेगा। ये हो गया। फिर इसके बाद है सिक्योरिटी किस चीज से रिलेटेड? 108 में है सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम पर्सन डिसेमिनेटिंग सेडेशियस मैटर्स। ठीक है, ये क्या कर रहा है? बहुत सारे लोगों की भीड़ में क्या कर रहा है? पब्लिकली सेडेशियस मैटर फैला रहा है। ठीक है, इसको कौन डील करेगा? ये सब हम देखेंगे। ये सेडेशियस मैटर हो गया। देन इसके बाद आता है सस्पेक्टेड पर्सन। ये क्या है? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट इधर भी है, इधर भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है। कितनी पनिशमेंट देंगे? 1 ईयर की। नेक्स्ट इसके बाद 109 में सस्पेक्टेड पर्सन। सिक्योरिटी किससे लेना सिक्योरिटी? अरे सस्पेक्टेड पर्सन से लेना, कि वो गुड बिहेवियर करे, कि अरे तुम ये काम कर सकते हो, तो वो सस्पेक्टेड पर्सन है। ठीक है, डायग्राम से आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट इसके बाद 110 पे सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम हैबिचुअल ऑफेंडर्स। ये कौन है? मोजो जोजो है। मोजो जोजो क्या करता है? बार बार पाप ऑफ गर्ल्स को परेशान करता है, तो ये क्या है? हैबिचुअल ऑफेंडर है। तो इससे सिक्योरिटी लेना। इसको कितने साल की सजा मिलेगी? 3 साल की। 3 साल क्या है? कितने पाप ऑफ गर्ल्स है? 3 है। ठीक है, तो इससे आप याद कर सकते हो कि ठीक है, एक 5 कैटेगरीज है पर 4 डायग्राम से। तो क्या है इधर? कन्विक्शन। ठीक है, कन्विक्टेड पर्सन से ले लो। जेल गए हो, जेल जाने से पहले तुमने सेडेशियस मैटर किया था, सेडेशियस मैटर से पहले तुमको सस्पेक्ट किया गया था और तुम हैबिचुअल हो ही। ठीक है, तो इतना कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट इसके बाद आते हैं सेक्शन नंबर 111। इसमें है ऑर्डर टू बी मेड। ठीक है, ऑर्डर किस चीज से रिलेटेड? अरे 107, 108, 109, 110 ये जो हमने ऊपर पढ़े हैं, उनसे रिलेटेड जो ऑर्डर है वो किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद ये है कोर्ट। ये क्या है? कोर्ट के अंदर ये इंसान है और ये कोर्ट के बाहर है। तो कोर्ट में अगर जो इंसान प्रेजेंट है उससे रिलेटेड है कि प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ पर्सन प्रेजेंट इन कोर्ट, तो उससे कैसे सिक्योरिटी लेनी है। और ये क्या है? कोर्ट के बाहर है प्रोसीजर। ये क्या है? समन्स और वारंट इन केसेस ऑफ पर्सन नॉट प्रेजेंट। ठीक है, ये क्या है? ये पर्सन प्रेजेंट नहीं है। नेक्स्ट इसके बाद आते हैं हम सेक्शन नंबर 114। अब देखो ऑर्डर आ गया किसमें? 111 में। ऊपर मैंने 111 प्लस कॉपी लिखा हुआ है। तो 114 में क्या है? कॉपी ऑफ ऑर्डर टू अकम्पनी समन्स और वारंट। ठीक है, अब तुम ऑर्डर उधर रिलीज कर रहे हो तो उसमें क्या हो जाएगा? समन्स या फिर वारंट। ठीक है, समन्स प्लस और विद वारंट। ठीक है, जैसा भी हो वारंट। 115 हो गया, सॉरी 114 हो गया। 115 में है पावर टू डिस्पेंस विद पर्सनल अटेंडेंस। अब देखो तुमने समन्स वारंट किया है, अब इसमें क्या है? डिस्पेंस तभी होगा जब पर्सनली वो आएगा इंसान या नहीं आएगा। ठीक है, ये ऑर्डर के ही उसमें सबसेट में है। देन 116 बात करता है इंक्वायरी एज टू ट्रूथ ऑफ इन्फॉर्मेशन। ठीक है, जो भी सच है उससे रिलेटेड इंक्वायरी करना जरूरी है। जब इंसान आ जाएगा, पर्सनली अटेंड कर लेगा, तो उससे रिलेटेड इंक्वायरी वगैरह भी हो जाएगी। क्यों? समन्स करके उसे बुलाया तो कुछ तो इंक्वायरी करो कि सच क्या है। ये नहीं कि उस पर सस्पेक्ट किया है तो फिर उसको बस पैसे ही लेते रहो उससे। नेक्स्ट इसके बाद है 117 बात करते हैं ऑर्डर टू गिव सिक्योरिटी। ठीक है, इंक्वायरी वगैरह हो गई, उसके बाद क्या चाहिए तुम्हें? सिक्योरिटी चाहिए। अब 118 और 119 को अलग से लिखा नहीं है, इसमें है डिस्चार्ज ऑफ पर्सन इन्फॉर्म्ड अगेंस्ट। ठीक है, अब जिसके अगेंस्ट इन्फॉर्मेशन आई है उसको डिस्चार्ज कर दो। क्या करो? डिस्चार्ज कर दो। और 119 में है कमेंसमेंट ऑफ पीरियड फॉर विच सिक्योरिटी इज रिक्वायर्ड। ठीक है, पीरियड का स्टार्ट कब होगा? ठीक है, स्टार्ट कब होगा वो पीरियड? जब सिक्योरिटी चाहिए होगी, उससे रिलेटेड है। नेक्स्ट इसके बाद बॉन्ड से रिलेटेड है। ठीक है, बॉन्ड से रिलेटेड है 120 से लेकर के 124। ठीक है, यानी कि लास्ट के ये 5 सेक्शंस हैं, ये बॉन्ड से रिलेटेड है।
120 में बात की गई है कंटेंट्स ऑफ बॉन्ड कि बॉन्ड का कंटेंट वगैरह क्या होगा। 121 में है पावर टू रिजेक्ट श्योरिटीज, क्या है, श्योरिटीज। जो लोग श्योरिटी है, अगर वो इनसफिशिएंट श्योरिटी है तो उनको आप क्या कर सकते हो, रिजेक्ट कर सकते हो 121 में। 122 में है इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ श्योरिटी। इम्प्रिजनमेंट किसके डिफॉल्ट में, किसके डिफॉल्ट में, श्योरिटी के डिफॉल्ट में क्या है, इम्प्रिजनमेंट आपको मिल जाएगा। ये जेल बनी हुई है, ठीक है। एक तो रिजेक्ट कर दिया, फिर आपको नई श्योरिटी लाना है पर आप नहीं लाए तो फिर आपको जेल में भेज दिया जाएगा। जेल में नहीं भेजा गया तो फिर इसके बाद रिलीज, ठीक है, आपको रिलीज कर दिया जाएगा। 123 में क्या है, पावर टू रिलीज पर्सन इम्प्रिजनमेंट फॉर फेलिंग टू गिव सिक्योरिटी, के रिलीज कर देना। अब इसके बाद 124 जो कि लास्ट सेक्शन है इसका, इसमें बात की गई है सिक्योरिटी फॉर अनएक्सपायर्ड पीरियड ऑफ बॉन्ड, ठीक है। सिक्योरिटी है किस चीज से रिलेटेड, अनएक्सपायर्ड पीरियड ऑफ बॉन्ड। अगर वो अनएक्सपायर्ड है तो हम इसको आगे डील करेंगे, बट इसमें एक्सपायरी से रिलेटेड है, ठीक है। तो उसमें कैसे सिक्योरिटी ली जाएगी बस। अब देखो, इम्प्रिजनमेंट अगर डिफॉल्ट में है तो कितनी सजा होगी, 3 साल की सजा होगी, बस ये याद रखना है, ठीक है। मैक्सिमम सजा कितनी है इस पोर्शन में, 3 साल की, मिनिमम है 1 साल की, ठीक है। तो आई होप ये आपका समझ में आया हो आपको इसके ट्रिक्स। अब हम चलते हैं इसके बेरेक्टिव प्रोविजंस पे। सबसे पहले है इसमें सेक्शन नंबर 106, किसमें, सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस एंड फॉर गुड बिहेवियर। इसमें क्या है, सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस ऑन कन्विक्शन। सबसे पहले क्या है, तुम जेल जाओ, जेल है ना, हमने जेल वाला सबसे पहले किया था, डायग्राम ऐसे पूरा जेल बनाया था, ठीक है। इसमें क्या है, वेन अ कोर्ट ऑफ सेशन और अ कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास। ये कौन से मजिस्ट्रेट और वो है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, किसके, फर्स्ट क्लास, सबसे पहली ही सीढ़ी में, ठीक है, सेकंड क्लास नहीं फर्स्ट क्लास। ये क्या करते हैं, कन्विक्ट करते हैं एक इंसान को, ठीक है। ऑफेंसेस स्पेसिफाइड है आगे, ठीक है, और फॉर एबिटिंग, एक तो वो ऑफेंस आपने किया है या फिर उससे रिलेटेड आपने एबिटमेंट किया है, ठीक है, एबिटिंग की है। एनी सच ऑफेंस एंड इज ऑफ ओपिनियन दैट इट इज नेसेसरी टू टेक सिक्योरिटी फॉर सच पर्सन फॉर कीपिंग द, क्या कीप करने के लिए, अरे गुड पीस, है ना। तो इसमें कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट में एट द टाइम ऑफ पासिंग सेंटेंस। अब कब कोर्ट करेगा ये वेन लिखा हुआ है, ठीक है, कब कोर्ट करेगा, एट द टाइम ऑफ पासिंग सेंटेंस ऑन सच पर्सन, ऑर्डर हिम टू एग्जीक्यूट अ बॉन्ड, ठीक है। उससे बोलेंगे कि तुमने थोड़ा संगीन जुर्म किया है, तुम जरा बॉन्ड एग्जीक्यूट करो, किस चीज के लिए, फॉर कीपिंग द पीस फॉर सच पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 years। कितने साल के लिए तुम पीस करोगे, 3 years के लिए। उसके बाद हमें नहीं पता, सीआरपीसी में सेक्शन 106 हमें इतना बताता है कि 3 साल के लिए ये तुम्हारा बॉन्ड एग्जीक्यूट होगा। अब इसमें ऑफेंसेस कहाँ, इसमें है मेंशन ऑफेंसेस। इसमें पहला है ऑफेंस किस चीज से रिलेटेड, सेडेशन टाइप चीजों से रिलेटेड, किसमें मेंशन है वो, चैप्टर 8 ऑफ आईपीसी में, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद है एनी ऑफेंस विच कंसिस्ट ऑफ और इंक्लूड्स असॉल्ट, क्रिमिनल फोर्स और कमिटिंग मिसचीफ, यानी कि किसी को आपने धो दिया, ठीक है, किसी को आपने परेशान कर दिया, क्रिमिनल इंटिमिडेशन, ठीक है, एक क्रिमिनल इंटिमिडेशन है, आपने किसी को इंटिमिडेट कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एनी अदर ऑफेंसेस विच कॉज्ड और वाज इंटेंडेड और नोन टू बी लाइकली टू कॉज ब्रीच ऑफ पीस। अब देखो, आपसे कौन से ऑफेंसेस करने के लिए कि आप ये ऑफेंसेस किए हैं आपने, आपसे सिक्योरिटी ली जाएगी। ये वही ऑफेंसेस है जिसके लिए आपको छोड़ दिया जाएगा जल्दी, वक्त से पहले, यानी कि बहुत छोटी सजा आपको मिल गई है या फिर आपसे पैसे लेकर के आपको बस उतनी छोटी सी सजा मिल गई है, तो फिर आगे आप जब समाज में जाओगे तो आपको समाज खराब नहीं करना है फिर से, तो उसके लिए आपसे क्या है, पैसे लिए गए हैं, है ना। तो आपको इसमें मर्डर वगैरह चीजें नहीं मिलेंगी, क्योंकि मर्डर वगैरह के लिए आपको ऑलरेडी बहुत बड़ी सजा मिल चुकी होगी, है ना। इसमें क्या है, इसमें सजा थोड़ी कम है और छोटी छोटी सजाएं, उससे रिलेटेड क्या है, आपसे पैसे ले लिए जाएंगे। नेक्स्ट है, इफ द कन्विक्शन इज सेट असाइड ऑन अपील और अदरवाइज द बॉन्ड सो एग्जीक्यूटेड शैल बिकम वॉइड, ठीक है। अगर बॉन्ड वगैरह जो है वॉइड हो जाएगा, क्योंकि जब कन्विक्शन ही नहीं हुआ है, ठीक है, अपील में सेट असाइड कर दिया गया है, तो बॉन्ड क्या है, उसको सेट असाइड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद है, एन ऑर्डर अंडर दिस सेक्शन में ऑल्सो बी मेड बाय एन अपीलेट कोर्ट, ठीक है। ऑर्डर इस सेक्शन में किया जाएगा कैसे, अपीलेट कोर्ट और बाय अ कोर्ट व्हेन एक्सरसाइजिंग इट्स पावर ऑफ रिवीजन, ठीक है। रिवीजन की पावर अगर एक्सरसाइज हो रही होगी तो फिर क्या है, बॉन्ड एग्जीक्यूट हो जाएगा। नेक्स्ट है सेक्शन नंबर 107। सेक्शन नंबर 107 में बात की गई है सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस इन अदर केसेस। अब ये जो अदर केसेस है, इससे कौन डील करेगा, इससे डील करेंगे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। किसका जुरिस्डिक्शन है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। ये किस में है, सब सेक्शन 2 में है, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, जो भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है जिसको इन्फॉर्मेशन मिली, ठीक है, रिसीव्स इन्फॉर्मेशन कि कोई भी इंसान क्या करने वाला है, कमिट अ ब्रीच ऑफ पीस और डिस्टर्ब द पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, ठीक है, और टू डू एनी रॉन्गफुल एक्ट दैट मे प्रोबेबली ओकेजन अ ब्रीच ऑफ द पीस और डिस्टर्ब द पब्लिक ट्रैंक्विलिटी and is of opinion that there is sufficient ground for proceeding he may in the manner hereafter provided। अब इससे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ,
ऊपर वाले सेक्शन में, सेक्शन नंबर 106 में कोई चीज हो चुकी है और उसे फर्दर रोकने के लिए, ठीक है, किसी ने कोई ऑफेंस कर दिया और उसे फर्दर रोकने के लिए आगे की फिर से वो ना करे, सिक्योरिटी ली गई है। इसमें क्या है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को लगता है कि ये चीज होने वाली है, उन्हें इन्फॉर्मेशन मिली है, प्लस उनके पास क्या है, सफिशिएंट ग्राउंड है कि वो सोचे कि हाँ यार ये लोग तो तबाही मचाने ही वाले हैं, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, रिक्वायर सच पर्सन टू शो कॉज व्हाई यू शुड नॉट बी ऑर्डर्ड टू एग्जीक्यूट अ बॉन्ड, ठीक है। शो कॉज क्यों करेंगे ऐसा, क्योंकि अभी तक उसने वो चीज की नहीं है। ऊपर वाले केस में क्या था 106 में सेक्शन में कि उसने वो चीज कर दी है तो उससे लिया ही लिया जाएगा, शो कॉज की उधर सीन नहीं आता। इधर शो कॉज का सीन आता है क्योंकि मान लो लोगों ने बम बहुत सारे बनाए हैं कि हम लोग थोड़ा सा डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे, ठीक है, पब्लिक ट्रैंक्विलिटी डिस्टर्ब करेंगे। अब वो बोले कि अरे नहीं हमें तो इसे दिवाली में बेचना है, ठीक है, तो फिर शो कॉज करेंगे, नहीं हमने ये पब्लिक ट्रैंक्विलिटी या फिर डिस्टर्बेंस के लिए नहीं किया है, हमने ये इसलिए किया है ताकि क्योंकि हमारे ये बिजनेस है, हमने उसके लिए किया, तो वो शो कॉज ऐसे कर देंगे, ठीक है। तो बस वही है कि वो क्यों बॉन्ड ना एग्जीक्यूट करे विद और विदाउट श्योरिटीज फॉर कीपिंग द पीस फॉर पीरियड नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर एज द मजिस्ट्रेट थिंक्स फिट। कितने साल के लिए इसको होगा, 1 ईयर के लिए। कितनी साल की पीस होगी, 1 ईयर। 106 में क्या था, 3 साल की। अब इसका ज्यूरिसडिक्शन क्या है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का ज्यूरिसडिक्शन है जिनके लोकल ज्यूरिसडिक्शन में ये डिस्टर्बेंस क्रिएट होने वाला है, या फिर जिनके लोकल ज्यूरिसडिक्शन में ये चीज क्रिएट होने वाली है पर वो इंसान जो है वो बियॉन्ड ज्यूरिसडिक्शन है, तो उनके पास इसका ज्यूरिसडिक्शन आ जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद है सेक्शन नंबर 108। सेक्शन नंबर 108 में हम किसके टूवर्ड्स जाते हैं, दूसरे डायग्राम के टूवर्ड्स। कौन सा है ये दूसरा डायग्राम, ये वाला, जिसमें क्या है, सेडेशियस मैटर है। हालांकि इसमें और भी चीजें हैं, ठीक है, सिर्फ सेडेशियस मैटर नहीं है, और भी ऐसी चीजें हैं जिससे आप क्या कर रहे हो, समाज में कुछ बुराइयां, कुछ ऐसी चीजें फैला रहे हो, ठीक है। तो इसमें है सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फॉर पर्सन डिसमिनेटिंग सेडेशियस मैटर्स। हेडिंग तो सेडेशियस मैटर्स ही है। अब इसमें क्या है, व्हेन एन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, सबसे पहली चीज कौन सा, कौन इसको डील करेगा, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट इधर भी डील कर रहे हैं, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट इधर भी डील कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, देखो, रिसीव्स इन्फॉर्मेशन, उनको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि देयर इज विद इन हिज लोकल ज्यूरिसडिक्शन एनी पर्सन हु विद इन और विदाउट सच ज्यूरिसडिक्शन, ठीक है। अब इसमें 3 चीजें आती हैं। सबसे पहले तो ये क्या है, ओरली, राइटिंग या फिर किसी और मैनर से इंटेंशनली क्या करे, वो फैलाए कोई बात को। वो बातें 3 बातें हम आगे करेंगे, या फिर अटेम्प्ट करे फैलाने का, या फिर एबिट करे फैलाने में, ठीक है। कोई भी ऐसी बातें उसे क्या करना है, स्प्रेड या ब्रॉडकास्ट करनी है। इसमें डिसमिनेट लिखा हुआ है, ठीक है। और वो कौन कौन सी बातें हैं, सबसे पहली बात तो है कि उसमें कई सारी चीजें आती है। पहली चीज क्या है, सेडेशन, ठीक है। सेडेशन या फिर रिलीजियस एनिमिटी फैला रहा है, या फिर आउटरेज कर रहा है किसी की रिलीजियस फीलिंग्स को, या फिर नेशनल एनिमिटी फैला रहा है कोई भी इंसान, ठीक है। रिलीजियस नेशनल सेडेशन या फिर आउटरेज कर रहा है रिलीजन को, तो उससे रिलेटेड है पहली चीज। सेकंड चीज क्या है, डिफेमिंग अ जज, ठीक है। एनी मैटर कंसर्निंग अ जज एक्टिंग और परपोर्टिंग टू एक्ट इन डिस्चार्ज ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटीज विच अमाउंट्स टू क्रिमिनल इंटिमिडेशन, ठीक है। क्या कर रहे हैं, या तो डिफेम कर रहा है या फिर क्या कर रहा है, क्रिमिनली इंटिमिडेट कर रहा है। कैसे, एक जज के एक्ट को बता करके, ठीक है। तो वो दूसरी चीज हो गई। और थर्ड चीज हो गई किससे, हमने पढ़ा था किसमें, सेक्शन नंबर 292 आईपीसी में क्या था कि कोई ऑब्सीन बुक्स वगैरह हैं उनसे रिलेटेड क्या कर रहा है, मेक कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, पब्लिश कर रहा है, रख रहा है बेचने के लिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। उस चीज से रिलेटेड क्या कर रहा है, कोई भी ऑब्सीन बुक से रिलेटेड कोई इंसान डील कर रहा है। तो कौन सी 3 चीजें हो गई, आपको समझ में आ गया होगा। एक जज से रिलेटेड, ऑब्सीन बुक से रिलेटेड। मान लो एक स्टेज पे इंसान खड़ा है, वो एक बुक लेके खड़ा है, वो एक जज है और वो कुछ ऐसी बात फैला रहा है, ठीक है। बस इतनी सी बात है। तो अब इसके बाद क्या है, अब देखो ये सारे पॉइंट्स तो हो गए। अब इसमें मजिस्ट्रेट क्या करेगा, मजिस्ट्रेट ओपिनियन में है कि ठीक है ये यहाँ पे सफिशिएंट ग्राउंड्स हैं इसको पकड़ने के, तो उस इंसान से बोलेंगे चलो अब तुम भैया बता दो, शो कॉज मुझे दे दो कि हम तुम्हें क्यों नहीं पकड़े। तो वो बोल देगा मेरा इंटेंशन नहीं था ऐसा, मैं ऐसा कुछ फैलाना नहीं चाहता था, वो तो मैंने बुक्स किताबें जलाने के लिए रख रखी थी, और माइक पे मैं अनाउंस करने कुछ और गया था, वो किसी ने मेरी वो स्पीच बदल दी, ठीक है, किसी और की गलती। ये सब चीजें कि शो कॉज करो कि 1 साल तक क्यों तुम सिक्योरिटी ना दो फॉर गुड बिहेवियर, ठीक है। अब इसका एक्सेप्शन है इसके सबसेक्शन 2 में क्या है, नो प्रोसीडिंग शैल बी टेकन अंडर दिस सेक्शन अगेंस्ट द एडिटर, proprietor, printer or publisher of any publication registered under and edited, printed and published in conformity with the rules laid down in the Press and Registration of Books Act, ठीक है। यह क्या है, फ्रीडम ऑफ प्रेस से रिलेटेड है कि कोई भी प्रेस वगैरह जो रजिस्टर्ड है उनसे रिलेटेड कोई ऐसा एक्शन नहीं लिया जाएगा विद रेफरेंस टू एनी मैटर कंटेन्ड इन सच पब्लिकेशन। लेकिन इसका एक्सेप्शन भी है, एक्सेप्शन का एक्सेप्शन है क्या, by the order under the authority of the state government or some officer empowered by state government in this behalf, ठीक है। इसका एक्सेप्शन क्या है, स्टेट गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी ऑफिशियल जो इस बिहाफ में हो, ठीक है। तो इसके 3 पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं, क्या है, ऑब्सीन बुक्स,
डिफेमिंग ऑब्सीन बुक्स, डिफेमिंग अ जज और सेडिशियस मैटर, बस इतनी सी चीज है। नेक्स्ट इसके बाद आते हैं हम सस्पेक्टेड पर्सन। क्या है 109 सेक्शन, सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम सस्पेक्टेड पर्सन। ठीक है, जो सस्पेक्टेड पर्सन है इसमें क्या है, व्हेन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, इसमें भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट डील करता है कितना, 1 साल की सिक्योरिटी के लिए। ठीक है, उनको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि उनके लोकल ज्यूरिसडिक्शन में कोई एक इंसान है जो प्रिकॉशंस ले रहा है टू कंसील हिज प्रेजेंस, यानी कि हुड पहन के घूम रहा है, बस उतना याद रखना। ठीक है, प्रिकॉशंस ले रहा है अपनी प्रेजेंस को कंसील करने के लिए। क्यों? क्योंकि बाद में उसे क्या करना है, कमिट करना है कॉग्निजेबल ऑफेंस। ठीक है, तो मजिस्ट्रेट बोलेगा, रिक्वायर करेगा कि तुम क्या करो, शो कॉज करो कि मैं तुम्हें क्यों ना पकड़ूं। वो बोलेगा अरे मुझे धूप से परेशानी होती है इसलिए मैं हुड लगा के घूमता हूँ और मैं कॉग्निजेबल ऑफेंस तो कमिट करने नहीं वाला हूँ। ठीक है, नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर, 1 ईयर का उसके पास ये है कि गुड बिहेवियर के लिए वो सिक्योरिटी दे 1 ईयर के लिए। ठीक है, बस इतना है कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट 1 ईयर और वो हुड लगा के घूम रहा है, अपनी प्रेजेंस को छुपा रहा है और उसको कमिट करना है क्या, कॉग्निजेबल ऑफेंस। बस इतने 2-3 पॉइंट्स याद रखने हैं आपको सेक्शन 109 में। नेक्स्ट है इसके बाद सेक्शन नंबर 110। 110 में हमने क्या डायग्राम बनाया था, ये वाला देख लो एक बार, मोजो वाला। क्यों? हैबिचुअल ऑफेंसेस से, हैबिचुअल ऑफेंडर से रिलेटेड है। ठीक है, अब इसमें कौन डील करेगा, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ही डील करेगा, जिनको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि उनके लोकल ज्यूरिसडिक्शन में क्या हो रहा है। अब देखो हैबिचुअल ऑफेंडर क्या करता है, एक बार आंख बंद करके सोचो, वो क्या करता है, चोरी चकारी, चोरों को रखना, चीटिंग करना, ठीक है, पीस को खराब करना, फिर उसके बाद किडनैपिंग, एब्डक्शन, एक्सटॉर्ट करना। ठीक है, ये सब चीजें हैबिचुअल ऑफेंडर करता है। तो इसमें वही है, ए में है क्या, रॉबर है, ठीक है, हाउस ब्रेकर है, थीफ है, फॉर्जर है। ठीक है, या फिर स्टोलन प्रॉपर्टी को रिसीव करता है, प्रोटेक्ट्स और हार्बर्स थीव्स, एड्स इन द कंसीलमेंट और डिस्पोजल ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी, किडनैप, एब्डक्शन, एक्सटॉर्शन, ये सब वाली चीजें हैं। फिर इसके बाद ब्रीच ऑफ पीस। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद क्या है, हैबिचुअली कमिट्स और अटेम्प्ट्स टू कमिट और एबिट्स द कमीशन ऑफ एनी ऑफेंस अंडर 1 और मोर ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स। अब देखो इन एक्ट्स एक सर्टेन एक्ट्स भी दिए गए हैं कि इन एक्ट्स में अगर पढ़ता है तो वो वाले भी हैं। क्या है, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट। ठीक है, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट यानी कि वो समझ जाओ एक बार बातों से। नेक्स्ट है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट। कुछ चीजें जो है वो आपको याद हो जाएंगी, ड्रग्स वाली, फूड वाली, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, अनटचेबिलिटी वाले ऑफेंसेस, कस्टम्स एक्ट, है ना, बहुत कॉमन सी चीजें हैं। फिर इसके बाद फॉरेनर्स एक्ट, ये सब एक्ट्स हैं। नेक्स्ट इसके बाद क्या है, एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर एनी अदर लॉ प्रोवाइडिंग फॉर द प्रिवेंशन ऑफ होर्डिंग और प्रॉफिटेरिंग और ऑफ एडल्ट्रेशन ऑफ फूड और ड्रग्स और ऑफ करप्शन। क्या है नेक्स्ट, करप्शन और फूड से रिलेटेड है। इसके बाद है क्या, इज सो डेस्परेट एंड डेंजरस एज टू रेंडर हिज बीइंग एट लार्ज विदाउट सिक्योरिटी हजार्डस टू द कम्युनिटी। ठीक है, अगर उसकी सिक्योरिटी नहीं ली जाएगी तो वो क्या है, हजार्डस है। ऐसी चीजें याद कर लो। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अभी पटाखे बैन हो गए हैं तो वो क्या है, हजार्डस हैं, इसलिए बैन हो गए हैं। तो उनसे रिलेटेड तो कितने साल की मजिस्ट्रेट सिक्योरिटी लेगा, 3 साल के लिए। कितना, नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर्स। ठीक है, तो इसमें 3 ईयर्स याद रखना, मोजो 3 ईयर्स। बाकी इससे पहले क्या है, कन्विक्शन से रिलेटेड, वो भी 3 ईयर से। ठीक है, तो 3 ईयर से स्टार्ट हुआ है, 3 ईयर से एंड हुआ है, बीच में जितने भी हैं सारे वो कितने, 1-1 साल। कहाँ से ये सेक्शन स्टार्ट हुआ है, ये सेक्शन स्टार्ट हुआ है 106, है ना, और 1010 में ये जो है ये सारी चीजें कंप्लीट होती हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं हम ऑर्डर पे। नेक्स्ट इसके बाद है सेक्शन नंबर 111, 12 और 13। ये क्या है, ऑर्डर से रिलेटेड है कि ऑर्डर बन गया, फिर इसके बाद दिया कैसे जाएगा, इससे रिलेटेड हम करते हैं। इसके बाद हम ऑर्डर को इन डिटेल करेंगे। तो सबसे पहले है सेक्शन नंबर 111, इसमें है ऑर्डर टू बी मेड। अब देखो जो है देखो, जब ऊपर हमें पता चल गया सेक्शन नंबर 107, 106 अलग है क्योंकि वो कन्विक्शन से रिलेटेड है, वो कन्विक्शन के दौरान ही हो जाएगा। 107, 8, 9 और 10 में, ठीक है, जब नेसेसरी लगता है मजिस्ट्रेट को कि शो कॉज, ठीक है, क्या, टू रिक्वायर एनी पर्सन टू शो कॉज अंडर सच सेक्शन। ठीक है, क्यों, उसको पहले बुलाना है ना कि शो कॉज करे, तो वो क्या करेंगे, ही शैल मेक एन ऑर्डर इन राइटिंग। कैसे ऑर्डर करेंगे वो, पहला तो क्या है, राइटिंग में ऑर्डर करेंगे। फिर इसके बाद उस ऑर्डर में क्या होगा, सब्सटेंसेस होंगे, इन्फॉर्मेशन वगैरह जो उनके पास आई है। थर्ड क्या है, वो अमाउंट बोलेंगे कि अब ये हम तुम्हें बता दे रहे हैं, अब हमको इतना इतना पैसा दो। ठीक है, executing the term for which it is to be enforced। and इसके बाद फोर्थ है द नंबर, कैरेक्टर एंड क्लास ऑफ श्योरिटीज। ठीक है, श्योरिटीज वगैरह का जो है मेंशन उससे रिलेटेड है। ठीक है, तो हमारा 111 हो गया। इसके बाद 112 और 113 जो है वो सिमिलर कैटेगरी के हैं बट सेम नहीं है। ठीक है, 112 में क्या है, जिसके लिए ऑर्डर किया गया है वो इंसान वहीं पे प्रेजेंट है। तो इसमें क्या है, अगर वो वहीं पे प्रेजेंट है कोर्ट में तो उसको क्या कर दिया जाएगा, वो ऑर्डर जो है वो रीड कर दिया जाएगा और एक्सप्लेन कर दिया जाएगा उसका जो सब्सटेंसेस है। बट अगर वो इंसान जो है वो प्रेजेंट नहीं है तो उसके लिए क्या किया जाएगा, मजिस्ट्रेट जो है वो समन्स इशू करेंगे। ठीक है, बट अगर बहुत ज्यादा जरूरत है
और डर लग रहा है कि अगर वो उस इंसान को समन्स के थ्रू बुलाएंगे और उतने टाइम पीरियड में वो ऑफेंस कर देगा, ठीक है, ब्रीच ऑफ पीस हो जाएगी, तो क्या कर दिया जाएगा, वारंट रिलीज कर दिया जाएगा उसके अरेस्ट का। ठीक है, तो समझ में आ गया कि प्रेजेंट है तो ठीक है उसको बता दो, नहीं प्रेजेंट है तो उसको बुला के बता दो, और अगर बहुत ज्यादा दिक्कत है तो वारंट रिलीज कर दो। अब हमें क्या मिल गया, 111 पे ऑर्डर मिल गया हमें, ठीक है, ऑर्डर मिल गया, ऑर्डर हमने दे दिया। अब उस ऑर्डर से रिलेटेड और सेक्शन हैं वो कहाँ हैं, 114 में। अब देखो ऑर्डर मिल गया, अब किसको किसको देना है, पर्सन 112 और 113 में पता चल गया। अब वो ऑर्डर देना कैसे है, ठीक है, 112 ऑर्डर बन गया 111 पे, 112 में तो 112 पे तो तुमने वहीं पे दे दिया। अब 113 पे जब आया है तो उसके आगे क्या प्रोसीजर होगा, वो 114 में है, 115 में है, 116 में फिर इंक्वायरी वगैरह से रिलेटेड है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं 114 में। 114 में बात होती है कॉपी ऑफ ऑर्डर टू अकम्पनी समन्स और वारंट। ठीक है, समन्स और वारंट जो भी आया है उस ऑर्डर को अकम्पनी करेगा। ठीक है, अब देखो 113 हमें पता चल गया कि 113 में जो इंसान प्रेजेंट नहीं है कोर्ट पे उसको दिया जाएगा। ठीक है, क्या दिया जाएगा, 111 पे जो ऑर्डर ड्रॉ हुआ है वो दिया जाएगा। तो वो किसको दिया जाएगा, वो सब दोनों चीजें डिलीवर किया जाएगा ऑफिसर सर्विंग और एग्जीक्यूटिंग सच समन्स और वारंट। ठीक है, जो भी ऑफिसर उन चीजों को क्या करेगा, सर्व करेगा उस इंसान पे जिसको देना है, उसको आप दे दोगे। कौन दे देगा, कोर्ट दे देगा। नेक्स्ट इसके बाद है 115 में बात होती है पावर टू डिस्पेंस विद पर्सनल अटेंडेंस। अब अगर जज को लगता है कि ठीक है इसकी पर्सनल अटेंडेंस जरूरी है ताकि वो शो कॉज कर सके, तो ठीक है वो ऐसा उसको बुला लेंगे। ठीक है, ही शुड नॉट बी ऑर्डर टू एग्जीक्यूट अ वारंट फॉर कीपिंग द पीस और फॉर गुड बिहेवियर एंड मे परमिट हिम टू अपीयर बाय अ प्लीडर। ठीक है, उसको बोलेंगे कि ठीक है तुम्हारे पास परमिशन है, तुम अपीयर करो। नेक्स्ट इसके बाद 116 आ जाता है। 116 बात करता है इंक्वायरी से रिलेटेड। अब देखो तुमने अपने पास बुला तो लिया, अब इंक्वायरी या फिर ट्रूथ, देखो सच जानना बहुत जरूरी है, ये नहीं कि तुम बस पैसा ले लो और निपटा दो, ऐसा तो नहीं है ना, ये तो बहुत ही ज्यादा आर्बिट्रेरी हो जाएगा। अब इसमें इंक्वायरी किस चीज से रिलेटेड है, व्हेन एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 111 हैज बीन रेड और एक्सप्लेन अंडर सेक्शन 112। ठीक है, ऑर्डर इधर 112 में क्या है, रेड एंड एक्सप्लेन कर दिया गया, और 113 में क्या है, और when any person appears or is brought before a magistrate in compliance with or in execution of summons or warrant issued under 113। तो क्या इधर भी इंसान आ गया, इधर भी इंसान आ गया, दोनों को उनके बारे में पता चल गया कि क्या क्या ऑर्डर है। तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा, मजिस्ट्रेट शैल प्रोसीड टू इंक्वायर इनटू द ट्रूथ ऑफ द इंफॉर्मेशन अपॉन विच एक्शन हैज बीन टेकन एंड टू टेक सच फर्दर एविडेंस। उनको क्या लेना है, फर्दर एविडेंस लेना है, जैसा भी नेसेसरी हो। ठीक है, क्या लेना है उनको आगे, फर्दर एविडेंस लेना है, फर्दर एविडेंसेस जरूरी है। सबसेक्शन 2 में बात की गई है, सच इंक्वायरी शैल बी मेड एज क्लियरली एज मे बी प्रैक्टिकेबल इन द मैनर इन आफ्टर प्रिस्क्राइब्ड फॉर कंडक्टिंग ट्रायल एंड रिकॉर्डिंग एविडेंस इन समन्स केसेस। किस हिसाब से डील किया जाएगा, इसे समन्स केसेस से रिलेटेड डील किया जाएगा। और नेक्स्ट इसके बाद सबसेक्शन 3 में बात की गई है कि अगर इंक्वायरी के दौरान, ठीक है, इंक्वायरी या फिर ट्रूथ निकलवाने के दौरान अगर जरूरी है मजिस्ट्रेट को नेसेसरी स्टेप्स लेना कि वो क्या कर सके, इन चीजों को रोक सके, तो वो क्या कर लेंगे, डिटेन कर देंगे पर्सन को अपनी कस्टडी में। ठीक है, तो क्या हुआ, यहाँ पे एंडिंग हो गई डिटेनिंग ऑफ पर्सन इन कस्टडी। और भी आगे इसमें है, प्रोसीजर काफी सारा है, बट उसको आपको करने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये समझना है कि इंक्वायरी ऑफ ट्रूथ इज नेसेसरी। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद है सेक्शन 117 ऑर्डर टू गिव सिक्योरिटी। अब इसको समझना, इसमें क्या, इफ अपॉन सच इंक्वायरी इट इज प्रूव दैट इट इज नेसेसरी फॉर कीपिंग द पीस और मेंटेनिंग गुड बिहेवियर। ठीक है, इंक्वायरी के बाद पता चल जाता है कि ये जरूरी है कि मेंटेन करना है पीस, गुड बिहेवियर वगैरह वगैरह। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, द पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ हुम द इंक्वायरी इज मेड शुड एग्जीक्यूट अ बॉन्ड। ठीक है, इंक्वायरी आ गई, पता चल गया कि तुमने गलत काम किया है भैया, तुम कर सकते हो कुछ भी और तुम हम एग्जीक्यूट कर दो बॉन्ड। ठीक है, तो मजिस्ट्रेट शैल मेक एन ऑर्डर अकॉर्डिंगली। ठीक है, अब देखो मजिस्ट्रेट जो है ये बॉन्ड का ऑर्डर करेंगे। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे बॉन्ड के बारे में, बट अब हम कहाँ आगे, प्रोसीजर कहाँ तक आ गया, बॉन्ड तक आ गया। कैसे आया, मजिस्ट्रेट को पता चला कि हाँ ये अब देखो इसमें देखो मजिस्ट्रेट को पता चला तुम इधर नहीं इधर नहीं इधर नहीं, इनमें से एक कैटेगरी में फॉल करते हो। मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर ड्रॉ किया, मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर तुमको पहुंचवाया। ठीक है, अब इसके बाद अपने पास बुला के इंक्वायरी की, फिर इसके बाद फिर इंक्वायरी करने के बाद तुम्हें बोला अब तुम पैसा दो। किसमें बोला उन्हें, 117 में बोला अब तुम पैसा दो, 117 में तुमसे बोला पैसा दो। यहां पे हम पहुंच गए, अब पैसे दो तो उससे रिलेटेड प्रोविजंस ये बताया गया है, प्रोवाइडेड दैट कि देखो पहला तो क्या, जो अमाउंट है और पीरियड है, ठीक है, वो चीज जो है वो लंबा नहीं होगा, जैसा 111 में है ऑर्डर में है उतना ही होगा, जस्टिफाइबल होगा। दूसरी चीज क्या है, अमाउंट जो है फिक्स किया जाएगा उसके सर्कमस्टांसेस को देखते हुए। नेक्स्ट है व्हेन द पर्सन इन रिस्पेक्ट होम द इंक्वायरी इज मेड इज अ माइनर। अगर वो माइनर है, 18 साल से कम है, तो बॉन्ड शैल बी एग्जीक्यूटेड ओनली बाय हिज श्योरिटीज। ठीक है,
वो पर्सनल बॉन्ड नहीं एग्जीक्यूट कर सकता, उसके श्योरिटीज ही बॉन्ड करेंगे। क्यों? अब आपको पता होगा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपने पढ़ा होगा, आपको समझ में आ गया होगा क्यों माइनर नहीं कर सकता। ठीक है, तो हमें ये 3 चीजें पता चल गई। हम कहाँ आ गए? ऑर्डर तक आ गए। अब देखो 2 चीजें और उससे निकल के आती है, 118 और 119। 2 चीजें क्यों निकल के आती हैं? पहला तो क्या है, इंसान के लिए जो भी पर्सन पकड़ा गया है, ठीक है, अब उससे क्या है, एविडेंसेस लिए गए हैं और ये पता चलता है कि प्रूव नहीं हो रहा है कि उससे लेना चाहिए बॉन्ड। ठीक है, प्रूव नहीं हो रहा है तो क्या कर दिया जाएगा, मजिस्ट्रेट जो है एंट्री कर देगा, रिकॉर्ड वगैरह बना देंगे और उसको रिलीज कर देंगे। नेक्स्ट है, अगर वो कस्टडी में है तो उसको रिलीज कर देंगे। ठीक है, कस्टडी किस चीज की कस्टडी? अगर इंक्वायरी से रिलेटेड कस्टडी में है तो उसको रिलीज कर देंगे। 118 हो गया। ठीक है, इधर क्या है, बॉन्ड ड्रॉ हो गया और इधर अगर वो नहीं उस पर कुछ प्रूव हो रहा है तो उसको रिलीज कर दिया गया। नेक्स्ट इसके बाद है 119, इसमें कमेंसमेंट ऑफ पीरियड फॉर विच सिक्योरिटी इज रिक्वायर्ड। अब क्या, इधर बॉन्ड ड्रॉ कर दिया, पैसे वैसे की बात हो गई, अब इधर कमेंसमेंट ऑफ पीरियड। अब देखो इधर क्या है, पीरियड, ये 2 अलग अलग चीजें हैं। कैसे हैं देखो, अब इधर ऑर्डर फॉर सिक्योरिटी आ गया, अब इधर या तो 118 पे क्या है, उसको रिलीज कर दिया जाएगा और 119 में क्या है, उसको कैद में कर लिया जाएगा, यानी कि उसको बॉन्ड भरना पड़ेगा। ठीक है, 119 आपको समझ में आएगा। इसमें क्या, इफ एनी पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ वुमेन ऑर्डर रिक्वायर्डिंग सिक्योरिटी इज मेड अंडर सेक्शन 106, ठीक है, और सेक्शन 117। सिक्योरिटी किसमें, 116 पे, सॉरी 106 पे बोला गया है। 106 क्यों? क्योंकि 106 क्या है, कन्विक्शन से रिलेटेड है, और 117 जो हमने ऊपर पढ़ा। ठीक है, इज एट द टाइम सच ऑर्डर इज मेड सेंटेंस टू और अंडरगोइंग अ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट, या तो उसको सेंटेंस किया गया या तो वो ऑलरेडी अंडरगो कर रहे हैं सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट। द पीरियड फॉर विच सच सिक्योरिटी इज रिक्वायर्ड शैल कमेंस ऑन द एक्सपायरेशन ऑफ सेंटेंस। देखो अगर वो ऑलरेडी कोई सेंटेंस झेल रहा है तो उसके बाद पीरियड जो है वो उसके खत्म होने के बाद आएगा। ठीक है, इन अदर केसेस सच पीरियड शैल कमेंस ऑन द डेट ऑफ सच ऑर्डर अनलेस द मजिस्ट्रेट फॉर सफिशिएंट रीजन फिक्सेस अ लेटर डेट। ठीक है, अगर लेटर डेट फिक्स नहीं हो जाती है तब तक के लिए जैसे ही ऑर्डर आएगा तब से वो स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पोर्शन जो हम करने जा रहे हैं वो बॉन्ड से रिलेटेड। सबसे पहले हम करेंगे कंटेंट्स ऑफ बॉन्ड और उसके बाद, ठीक है, तो अब सबसे पहले आता है सेक्शन नंबर 120, इसमें है कंटेंट्स ऑफ बॉन्ड। ठीक है, तो कंटेंट्स ऑफ बॉन्ड में क्या क्या होगा, तो बॉन्ड टू बी एग्जीक्यूटेड बाय एनी सच पर्सन शैल बाइंड हिम। ठीक है, बॉन्ड किस लिए होगा, बाइंड करने के लिए, टू कीप द पीस और टू बी ऑफ गुड बिहेवियर। ठीक है, बॉन्ड किस लिए होगा, कि पीस हो जाए, गुड बिहेवियर हो जाए। तो कंटेंट्स ऑफ बॉन्ड में बस यही चीजें हैं। ठीक है, एज द केस में बी एंड इन द लेटर केस द कमीशन और अटेम्प्ट टू कमिट और द अबेटमेंट ऑफ एनी ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट वेरेवर इट मे बी कमिटेड इज अ ब्रीच ऑफ द बॉन्ड। ठीक है, बॉन्ड में बस जो बेसिक चीजें होती है कि बॉन्ड में क्या क्या अमाउंट वगैरह होगा वो सब चीजें, फिर इसके बाद अगर तुम ब्रीच कर दोगे तो क्या होगा, इन सब चीजों से रिलेटेड क्या है बॉन्ड में होगी। तो अब बॉन्ड आ गया, बॉन्ड के बाद क्या आता है, श्योरिटीज आती हैं। श्योरिटीज हो गया, बॉन्ड हो गया, तो 120 में बात खत्म हो गई। पर अब 121 तक बात क्यों पहुंची, जब श्योरिटीज जो है ना, श्योरिटीज जिसको आप लेके आ रहे हो, जो लाइबल होंगी आपके साथ साथ, उनको कोर्ट अगर जो है रिजेक्ट कर दे तो इसमें क्या है, मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, रिफ्यूज कर सकता है एक्सेप्ट करने को, किसको, श्योरिटीज को। क्यों, वो बोलेगा कि अरे श्योरिटीज जो है अनफिट है फॉर द पर्पस ऑफ द बॉन्ड। ठीक है, और उस चीज से रिलेटेड वो क्या करेंगे, होल्ड करेंगे इंक्वायरी ऑन ओथ। ठीक है, किस चीज से रिलेटेड, कि अरे ये श्योरिटी जो है वो फिट है कि नहीं। ठीक है, और कॉज सच इंक्वायरी टू बी हेल्ड एंड, देखो या तो खुद वो इंक्वायरी ऑन ओथ करेंगे या फिर क्या करेंगे, कॉज करवाएंगे कि कमीशन को या किसी से भी कि हाँ यार तुम ये इंक्वायरी कर लो, देखो कि ये जो श्योरिटी है वो सही है कि नहीं। सबसेक्शन 2 में बात होती है कि देखो मजिस्ट्रेट क्या करेंगे, होल्डिंग करें, पहले तो इंक्वायरी होल्ड करेंगे और इंक्वायरी होल्ड करने से पहले क्या करेंगे, गिव रीजनेबल नोटिस टू श्योरिटी। रीजनेबल नोटिस कैसी, कि एक सही टाइम, सही वक्त, सही जगह बताएंगे कि हाँ ठीक है तुम आओ, तुम्हारी इंक्वायरी करनी है। और उसके बाद उन सब चीजों को क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, रिकॉर्ड द सब्सटेंसेस ऑफ द एविडेंस एड्यूस्ड बिफोर हिम। इसके बाद क्या है, अब उनके पास क्या आ गए, एविडेंसेस आ गए। इंक्वायरी हो गई, इंक्वायरी के बाद क्या आ गया, एविडेंसेस आ गए। तो क्या है, आफ्टर कंसिडरिंग द एविडेंस, ठीक है, वो क्या बोलेंगे, बताएंगे कि श्योरिटी अगर अनफिट है फॉर द पर्पस ऑफ द बॉन्ड तो क्या करेंगे, ऑर्डर करेंगे रिफ्यूज करने का, क्या रिफ्यूज करने का, टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट एज द केस में बी ऑफ श्योरिटी। ठीक है, उससे रिलेटेड क्या करेंगे, ऑर्डर करेंगे। अब इसका प्रोविजो ये है, बिफोर मेकिंग एन ऑर्डर रिजेक्टिंग एनी श्योरिटी हु हैज प्रीवियसली बीन एक्सेप्टेड। मान लो मजिस्ट्रेट ने क्या कर दिया, एक्सेप्ट कर लिया, फिर इसके बाद क्या किया, रिजेक्ट किया, तो मजिस्ट्रेट शैल इशू हिज समन्स और वारंट एज ही थिंक्स फिट एंड कॉज द पर्सन फॉर हुम द श्योरिटी इज बाउंड टू अपीयर और टू बी ब्रॉट बिफोर हिम। ठीक है, जिस इंसान का एक्सेप्ट कर लिया है और फिर इसके बाद उसका रिजेक्ट किया तो उसको बोलेंगे अरे अब उसको लेके आओ, उसको धरो, क्योंकि अब उसकी जो श्योरिटी है वो हटा दी गई है। नेक्स्ट इसके बाद है, अब जो जिसकी श्योरिटी हटा दी गई है वो क्या कर रहे हैं, नई श्योरिटी नहीं लेके आ रहा है। तो इसमें क्या है, इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ श्योरिटी, या फिर श्योरिटी जो है, सॉरी सिक्योरिटी के डिफॉल्ट में वो पैसा नहीं ला पा रहा है, सिक्योरिटी के डिफॉल्ट से रिलेटेड है।
तो इसमें क्या है, अगर जो भी पैसा नहीं दे पा रहा है वो क्या कर दिया जाएगा, उसको कमिट कर दिया जाएगा प्रिजन में, और इफ ही इज ऑलरेडी इन प्रिजन तो उसको क्या कर दिया जाएगा, बी डिटेन्ड इन प्रिजन अंटिल सच पीरियड एक्सपायर्स और अंटिल विद इन सच पीरियड ही गिव्स द सिक्योरिटी टू द कोर्ट। ठीक है, उसको डिटेन कर लिया जाएगा, प्रिजन में भेज दिया जाएगा। सिंपल बात है, तुम पैसा नहीं दे रहे तो तुम्हें जेल की हवा खानी पड़ेगी। नेक्स्ट इसकी बात क्या है, मान लो उसने क्या कर दिया, पैसे तो दे दिए, ठीक है, बट दूसरी चीज क्या है, उसने क्या कर दिया, बॉन्ड का ब्रीच कर दिया। बॉन्ड ने क्या बोला था, ये काम नहीं करना है, पर उसने क्या कर दिया, बॉन्ड का ब्रीच कर दिया। तो भी क्या होगा, ऑर्डर आ जाएगा कि उसको अरेस्ट कर दो एंड डिटेन्ड इन प्रिजन अंटिल द एक्सपायरी ऑफ सच बॉन्ड। ठीक है, दूसरी चीज भी होगी, इधर भी प्रिजन में भेजेंगे, पैसे नहीं दिए तो प्रिजन में, बॉन्ड ब्रीच कर दिया तो प्रिजन में। नेक्स्ट इसके बाद क्या है, व्हेन सच पर्सन हैज बीन ऑर्डर्ड बाय मजिस्ट्रेट टू गिव सिक्योरिटी फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 1 ईयर। ठीक है, 1 साल से ज्यादा के लिए आपका अगर किया जा रहा है तो मजिस्ट्रेट क्या करेंगे, if such person does not give such security as aforesaid, issue a warrant directing him to be detained in prison pending the orders of the sessions judge and the proceeding shall be laid. ठीक है, as soon as conveniently may be before such magistrate। 1 साल से ज्यादा है तो क्या हो जाएगा, और सिक्योरिटी नहीं दी जाती है तो वारंट जारी हो जाएगा डायरेक्ट करने का, क्या कि सेशंस जज वगैरह के पास जाओ। अब आगे की भी चीजें हैं बट वो बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। इसका एक प्रोविजो है, प्रोविजो ये है कि प्रोवाइडेड दैट द पीरियड फॉर विच एनी पर्सन इज इम्प्रिजनमेंट फॉर द फेलियर टू गिव सिक्योरिटी शैल नॉट एक्सीड 3 years। इसका क्या टाइम पीरियड है कि तुम पैसे नहीं दे पा रहे हो तो कितना टाइम पीरियड है, 3 years। नेक्स्ट इसके बाद आ जाते हैं हम सेक्शन नंबर 123। 123 में बात होती है पावर टू रिलीज पर्सन इम्प्रिजन्ड फॉर फेलिंग टू गिव सिक्योरिटी। अब देखो, तुमने सिक्योरिटी नहीं दी, पैसा नहीं दिया 122 में, अब क्या है, जेल पे भेज दिया। अब जेल की क्या है, आबादी बढ़ रही है। ठीक है, जेल की आबादी बढ़ रही है तो 123 में क्या हो गया, रिलीज करो उस इंसान को। ठीक है, रिलीज द पर्सन। अब ये रिलीज कौन करेगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है वो रिलीज करेंगे। अभी क्या है, डीएम इन द केस ऑफ ऑर्डर पास बाय एन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 117। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अगर ऑर्डर पास करता है तो डीएम करेंगे, और सीजेएम चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कब करेंगे, अदर केसेस में, यानी कि अदर मजिस्ट्रेट जो डील करते हैं तो वो क्या करेंगे, रिलीज कर देंगे। ठीक है, मे बी रिलीज विदाउट हैजार्ड टू द कम्युनिटी और टू एनी अदर पर्सन, ही मे ऑर्डर सच पर्सन टू बी डिस्चार्ज। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, अब देखो दूसरी चीज क्या है, अगर उसको जेल पे रख दिया गया है कि वो पैसा नहीं दे पा रहा है, ठीक है, फेलिंग टू गिव सिक्योरिटी, तो क्या कर दिया जाएगा, या तो उसका अमाउंट रिड्यूस कर दिया जाएगा, या फिर नंबर ऑफ सिक्योरिटीज जो है रिड्यूस कर दिया जाएंगे, या फिर टाइम जो है रिक्वायर्ड कर दिया जाए, और द टाइम फॉर विच सच सिक्योरिटी हैज बीन रिक्वायर्ड, उसका टाइम, कुछ चीजें जो है कम कर दी जाएंगी। ठीक है, ताकि वो थोड़ा तो पैसा दे दे। नेक्स्ट इसके बाद है एन ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 1। क्या है, डिस्चार्ज वाला जो ऑर्डर है, मे डायरेक्ट द डिस्चार्ज ऑफ सच पर्सन ईदर विदाउट कंडीशंस और अपॉन एनी कंडीशन। अब देखो क्या है, तुम डिस्चार्ज कर रहे हो पर कंडीशंस भी लगा सकते हो, है ना, पैसा नहीं दे पा रहा है तो क्या हुआ, कंडीशन तो फुलफिल कर सकता है। अब इसका प्रोविजो ये है कि देखो कंडीशन कब सीज होगी, जब वो टाइम पीरियड जो है उसका सिक्योरिटी वाला एक्सपायर हो जाएगा, और वो कंडीशंस कौन बनाएगा, स्टेट गवर्नमेंट बताएगी वो सारे कंडीशंस। नेक्स्ट इसके बाद क्या है, ऊपर वाला छोड़ दो, 6th वाले पे आते हैं, व्हेन अ कंडीशनल ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज हैज बीन कैंसिल्ड। अब देखो कंडीशनल ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज जो है कैंसिल हो गया है सबसेक्शन 5 में, सच पर्सन में बी अरेस्टेड बाय एनी पुलिस ऑफिसर। ठीक है, विदाउट वारंट। अब इसमें क्या, कंडीशनल ऑर्डर जो है डिस्चार्ज किया गया था वो कैंसिल कर दिया गया है तो फिर उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट इसका जो आता है सेक्शन आता है 124, सिक्योरिटी फॉर अनएक्सपायर्ड पीरियड ऑफ बॉन्ड। ठीक है, सिक्योरिटी किस चीज के लिए, जो पीरियड ऑफ बॉन्ड जो है एक्सपायर नहीं होता है। अब इसमें क्या है, व्हेन अ पर्सन फॉर हुज अपीयरेंस अ समन्स और वारंट हैज बीन इशूड अंडर द प्रोविजन टू सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 121 और सेक्शन 10। ठीक है, सबसेक्शन 10 ऑफ सेक्शन 123 अपीयर्स और इज ब्रॉट बिफोर द मजिस्ट्रेट और कोर्ट। ठीक है, उसको क्या है, कोर्ट के सामने लाया जाता है तो मजिस्ट्रेट या फिर कोर्ट क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे क्या, the bond executed by such person and shall order such person to give for the unexpired portion of the term of such bond fresh security for the same person description as the original security। अब इसको बहुत आराम से समझना, ये क्या है कि देखो जो भी एक पर्सन है जिसके अपीयरेंस के लिए समन्स वारंट क्या किया गया था, इशू किया गया था। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, अपीयर्स। ठीक है, वो अपीयर हो जाता है और मजिस्ट्रेट के सामने आ जाता है तो मजिस्ट्रेट या कोर्ट क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे बॉन्ड। ठीक है, बाय सच पर्सन, और उसको ऑर्डर कर देंगे कि अब तुम क्या दो, अनएक्सपायर्ड पोर्शन के लिए क्या करो, फ्रेश सिक्योरिटी लेके आओ। बस इतनी सी चीज है इसमें। अब इस पे जो लास्ट सबसेक्शन है इसका ये है, एवरी सच ऑर्डर शेल फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शंस 120 to 123। 120 to 123 क्या है, बॉन्ड से रिलेटेड है। ठीक है, बी डीम टू बी एन ऑर्डर मेड अंडर सेक्शन 106 और सेक्शन 117 एज द केस में भी। ठीक है, वो एक तरह से ऑर्डर हो जाएगा। इसी के साथ हमारा जो है ये वाला चैप्टर, कौन सा चैप्टर, 8 चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये अच्छा लगा हो, और अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।